Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Demographic Structure Part 6. So let's start with the sixth video of this chapter. इसके अंदर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे इन इंडिया. तो सेक्स रेशियो की डेफिनेशन नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन 1000 मेल्स होता है. अब the sex ratio has slightly in the favor of females than the number of females per 1000 males has somewhat higher than that of 100. अब हमारा जो फीमेल की तरफ स्लाइटली हायर है हमारा सेक्स रेशियो देन मेल. अब हमारे पहले नॉर्मल सेक्स रेशियो होता था, बट 1961 के अंदर हमारा एज स्पेसिफाइड सेक्स रेशियो आने लग गया, जिसको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कहते हैं, जिसके अंदर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालते हैं कि कितनी फीमेल्स इस बार बॉर्न हुई इस साल और कितनी मेल इस साल बॉर्न हुए, हम ये निकालते हैं. इसको हम कहते हैं एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो. द मेन हेल्थ फैक्टर दैट इफेक्ट वुमेन डिफरेंटली इज चाइल्ड बेयरिंग. अब वुमेन्स को चाइल्ड बेयरिंग फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वुमेन्स की कभी कभार डेथ भी हो जाती है. इसकी वजह से जो हमारा मेल और फीमेल है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है. हमारे फीमेल ज्यादा हो जाते हैं और फीमेल्स कम हो जाती है, क्योंकि उनकी चाइल्ड बेयरिंग की वजह टाइम पे डेथ हो जाती है. तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मेल को प्रेफर करा जाता है. 1961 के अंदर एक चाइल्ड सेक्स रेशियो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके अंदर वो चाइल्ड के सेक्स के ऊपर स्टडी करते थे कि इस बार कितनी फीमेल्स बॉर्न हुई और इस बार कितने मेल्स बॉर्न हुए और ऐसा क्यों हुआ है. तो ये हम पूरा पढ़ चुके हैं कि मेडिकली उनको न्यूट्रिशन जनरली प्रोवाइड करना चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा मेल और फीमेल सेक्स रेशियो इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि मेल ज्यादा और फीमेल्स कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Several factors may be responsible for the decline in the child sex ratio, including सेवरल निग्लेक्ट ऑफ वुमेन चाइल्ड इन इन्फेंसी. वो लोग क्या करते थे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पेट के अंदर ही फीमेल, जब उनको पता चल जाता था कि फीमेल बॉर्न होने वाली है, गर्ल चाइल्ड बॉर्न होने वाला है, तो उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता था, क्योंकि अबॉर्शन करा दी जाती थी, क्योंकि दे प्रेफर मेल चाइल्ड अबव फीमेल चाइल्ड. उनको फीमेल को बॉर्न ही नहीं होने देते थे, और अगर बॉर्न हो जाता था तो अब पहले तो अबॉर्शन ही करा दिया जाता था, फीमेल्स को बॉर्न ही नहीं होने देते थे. महाराष्ट्र इज स्टिल नंबर 1 इन द केस ऑफ पर कैपिटा इनकम. अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र हमारी कंट्री है, ये पर कैपिटा इनकम पे हाईएस्ट है, यहाँ पे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं. नाउ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली आर ऑल्सो हैविंग, ये सारी जो स्टेट्स है इनके पास बहुत द पीपल लिविंग इन द स्टेट्स आर हैविंग गुड इनकम. इन लोगों की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है, बट तब भी यहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों को, तब भी यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हो रखा है. सेक्स रेशियो इज स्टिल लो इन दिस कंट्री स्टेट्स, और सिलेक्टिव अबॉर्शन करवाई जाती है यहाँ पर अभी भी, जबकि वहां पे जैसे बहुत लोग ऐसे रीजंस देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, वी आर नॉट सफिशिएंट इनफ कि हम इस बेबी को आगे एक बेटर लाइफ दे पाए, तो वो लोग क्या कहते हैं कि हमें अबॉर्शन चाहिए, बट वो लोग सिलेक्टिव अबॉर्शन कराते हैं. अगर मेल होता है तो अबॉर्शन नहीं करवाते, अगर फीमेल होती है तो वो अबॉर्शन कराते हैं, जबकि पैसों का, मनी का, इनकम का वो रीजन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी है. नाउ we find the sex ratio to be lowest in the most prosperous region. जो जगह इतनी prosperous है, जहां पे लोगों की इनकम इतनी अच्छी है, वहां पे जो सेक्स रेशियो है वो इतनी कम है. तो दिस इज रॉन्ग. जब आप इतने वेल एजुकेटेड हो, आपके पास इतनी वेल इनकम है कि आप बेबी को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हो, तब भी आपके वहां पे सेक्स रेशियो कम है. तो ये एक माइंडसेट की बात है कि इट डजेंट मैटर आपके पास कितना पैसा है, इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितनी एजुकेशन है. आपका एक माइंडसेट बना हुआ है कि फीमेल्स को हमें नीचे रखना है और मेल्स को हमेशा प्रेफरेबल ऊपर रखना है.
They may also wish to choose the sex of their own child. This become possible with the ability of ultrasound technologies. Although the government has passed strict laws banning these practices and imposing heavy taxes and imprisonment. पहले ये लोग कैसे अपने चाइल्ड का सेक्स पता कर लेते थे, कि जेंडर पता कर लेते थे कि मेल है या फीमेल है, थ्रू अल्ट्रासाउंड. बट अब हमारी गवर्नमेंट ने अल्ट्रासाउंड जैसी चीजों को बैन कर दिया है कि अगर फीमेल बॉर्न हुई तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप लोग अबॉर्शन नहीं करा सकते हो. और इम्प्रिजमेंट है और पनिशमेंट है. नोन एज द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी हमारी निकाली गई थी. एक्ट बनाया गया था 1996 के अंदर और उसको फोर्स और स्ट्रेंथन करा गया था 2003 के अंदर. निकाला कब? 1996 के अंदर, और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2003 के अंदर. और इंडिया ने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा था कि फीमेल और मेल की सेक्स रेशियो इक्वल हो जाए और इतना फीमेल्स के साथ मिस ट्रीटमेंट ना हो. Guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.